फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। बड़े को प्रणाम, छोटे को ढेर सारी खुशियाँ। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रुचिका वर्ड पर। मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ दोस्तों, जो कि सीटेड और टेट के लिए काफ़ी बेनिफिटेड होने वाला है। CDP से है, तो मैं 1 से 15 क्वेश्चन अगले वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग को देखना होगा तो आप लोग अगला वीडियो देख लीजिएगा। तो मैं अभी के लिए जो है 16 से जो है क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, तो आप लोग केयरफुली देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों, दिल से मैं कह रही हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलती हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन कह क्या रहा दोस्तों, आप लोग पहले ये देखिए कि कोई 5 साल की लड़की जो है एक टी शर्ट को एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, सितंबर 2016 में पूछा गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको देखिएगा। तो मैं बता देती इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो ये कह रही है कि जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेओ वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों की द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तीसरा आप क्या है कि जीन पियाजे वाइगोत्स्की उसकी व्याख्या बच्चों के विचारों के अहन केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। चौथा क्या है दोस्तों, जीन पियाजे इसे अहं केंद्रित भाषा कहेगा और वाइगोत्स्की उसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा करेगा, स्वयं का व्यवहार नियंत्रित करने के लिए करते हैं। तो 15वें में आपका कौन सा आंसर सही है दोस्तों, इसमें चौथा आपका सही है। कौन सा? चौथा आपका ऑप्शन सही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के स्वरूप अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में गठित होता है। तो 2 प्रक्रिया को जाना जाता है। सितंबर 2016 में ये भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको देखिएगा। तो आपका 16वें का दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। कौन सा सही है? समावेशन और समायोजन के रूप में, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। क्वेश्चन ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो इसमें आपका जो है 17वें का दूसरा ऑप्शन सही है। कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 18वां, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता, अनुक्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो 18वें का पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। कौन सा पहला ऑप्शन सही है? प्रतीकात्मक विचार का विकास। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि आप लोग देखिए इसको, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को निश्चित करता है। तो कौन से काल के बच्चों को निश्चित करता है। तो इसमें जो है 19 का तीसरा ऑप्शन सही है, विचारों के अनुक्रमणीयता। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 20 वाला, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। क्या प्रस्ताव है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट जीन पियाजे का सिद्धांत है। तो इसमें जो है 20 का जो है तीसरा वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। कौन सा? तीसरा ऑप्शन सही है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है दोस्तों, यही बताए थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट करिएगा। इसमें कह क्या रहा है, मैं आपको लोग को क्वेश्चन दिखाती हूँ। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे
बच्चे क्या हैं, इसमें प्रक्षेपणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। या दूसरा क्या कह रहा है, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों को सावधानी के पूर्ण नियंत्रण के द्वारा विशेष तरीकों के व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। तो आपका जो है 21 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, 21 का यही चौथा ऑप्शन सही है आपका। ज्ञान को सक्रिय रूप में संचारित करते हैं, जैसे वे दुनिया में व्यवहार या कौशल का प्रयोग करते तथा अन्वेषण करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित व्यवहारों में कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का विवेचित करता है? तो क्या करता है? तो 22 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों, संरक्षण और जो है कक्षा समावेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। और अगला मेरा क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की संरचना है? स्कीमा या अवलोकन अधिगम या अनुबंधन प्रबलन? मैंने स्कीमा पहले ही बता दिया है दोस्तों। स्कीमा क्या है कि स्कीमा जो है एक प्रकार का मतलब कह सकते हैं जो है सीखने के लिए जो भी पुनर्बलन या जो प्रति आत्मनिर्भरता होती है और उसी से रिलेटेड स्कीमा होता है। तो इसमें जो है 23 का ऑप्शन जो है आपका दोस्तों पहला ही सही है, स्कीमा। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए पहले ही पूछ लिया है कि डॉट है मतलब भरना है इसमें के अलावा निम्नलिखित में से कौन से पियाजे का मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा है? तो इसमें कौन सा हिस्सा है? तो 24 का जो है आपका, आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो है संधारण का अभाव। कौन सा सही है दोस्तों? इसमें संधारण का अभाव जो है सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो है पूछा है मतलब डैश है के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है? तो ये तो क्वेश्चन हो चुका है। अगला देखते हैं 26 वाला। एक साइकिल में जाते हुए कोई बच्चा अपनी बहन से कहता है तेज चलाओ। मतलब एक साइकिल पे, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए आप लोग, क्या कह रहा है, एक साइकिल पे जाते हुए कोई बच्चा अपनी बहन से कहता है तेज चलाओ, हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। और फिर वह समझ प्रदर्शित कर रहा है किसका? प्रतीकात्मक विचार का, केंद्रित विचार का, कार्यकरण का, वैपारिक चिंतन का। तो इसमें जो है 26 का तीसरा वाला ऑप्शन सही है, तो कार्यकरण का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 27 वाला क्या कह रहा है, एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि जब पानी को ऊंचे और संकरे गिलास में चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है, ऐसा इसलिए होता है। तो 27 का जो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं तो बता ही देती हूँ कौन सा ऑप्शन सही है। तो तीसरे का मतलब 27 का जो है तीसरा ऑप्शन सही है, यह वैपारिक चिंतन नहीं कर सकता दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमा आओ को समायोजित करने और हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसमें जो है 28 का तीसरा ऑप्शन सही है आपका। कौन सा तीसरा ऑप्शन सही है? अनुकूलन। ओके दोस्तों, क्या है? अनुकूलन। अनुकूलन जो है आपका सही है आंसर। तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो जनवरी 2012 में पूछा गया है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो है आप लोग जो है ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। पहला है संवेदी प्रेरक चरण, दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक चरण, तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक चरण, चौथा है औपचारिक सक्रियात्मक चरण। तो इसमें जो है आपका 29 का जो है पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। कौन सा पहला ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन आपका सही है, ये देखिए संवेदी प्रेरक चरण।
ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पियाजे के अधिगम के संगनात्मक सिद्धांत के अनुसार यह प्रक्रिया जिसके द्वारा संगनात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? तो जो है समायोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस के उसके सामने मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलास में खाली करती है, जिनमें एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। यह बच्चों को उस गिलास को पहचान करने के लिए कहती है जिससे जूस ज़्यादा है। बच्चों के प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जो ज़्यादा है। शिक्षक के बच्चों डैश कठिनाई है। पैडागोजी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो ऐसे ही क्वेश्चन पैडागोजी से पूछते हैं। तो 31 का आपका जो है तीसरा ऑप्शन सही है। क्या है? विकेंद्रीयकरण कहलाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पैडागोजी पूछते हैं सीटेट में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कर्नल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्च के बावजूद आयकर नहीं कर देते। वह सोचते हैं कि वह भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों का निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। या संभवतः कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो कोलबर्ग भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आप लोग देखिए इसमें जो है किस अवस्था में है, तो आप लोग भी बताइए इसमें कमेंट करके किस अवस्था में है। तो जो है 32 का जो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों, पश्च परंपरागत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 33 वाला देखिए आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संगनात्मक विकास के सिद्धांत को नहीं निकाला जा सकता? फरवरी 2014 में पूछा गया है। तो 33 का आपका चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों। कौन सा? सामुदायिक शिक्षण की आवश्यकता सही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पियाजे के जीन पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत का परिक्षेप में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास है? समुचित रूप से स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप लोग देखेंगे कौन सा आरेख इसमें से है, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है, जो कि सब में डिफरेंट है। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही है। क्वेश्चन आप लोग देखिए, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिक्षेप में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो 34 का जो है पहला वाला आरेख है दोस्तों। कौन सा? ये वाला आरेख जो है समुचित करता है। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ दोस्तों। भाषा के परिक्षेप में पियाजे ने किसको कम का महत्व दिया, काम का महत्व दिया है? तो यहाँ पे काम का महत्व रहेगा। तो 35 का जो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है। किसका? सामाजिक अंतःक्रिया का। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जो है संगनात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। क्या नहीं निकाला जा सकता है दोस्तों? तो इसमें देखिए जो है क्या नहीं निकाला जाता है संगनात्मक विकास के सिद्धांत से, क्या नहीं निकाला जाता है? तो इसमें पहला करा बच्चों के अधिगमनात्मक तत्परता की प्रति संवेदनशीलता, भेदों की स्वीकृति, तीसरा है खोजपूर्ण अधिगम, या चौथा है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो 36 का जो है चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। कौन सा सही है? ये आपका चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संगनात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? सितंबर 2014 में पूछा गया दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। तो इसमें जो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, वस्तु स्थायित्व। क्या है? दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व सक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने एक असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? फरवरी
जो है 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 28 का जो है आपका तीसरा ऑप्शन सही है, जो है किसको ठहराया गया है दोस्तों, विचार के अनुकरणीय। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखते हैं, तो किसके द्वारा से सीखते हैं। 29 का जो है तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं दोस्तों, मतलब एडाप्टेशन, प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, मानसिक संरचना में जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने इस शब्द का प्रयोग किया है, किसका किया है, स्कीमा का, कि विकास क्षेत्र का, तीसरा है जीन का, चौथा है परिपक्वन प्रखंड का। तो 40 का जो है आपका ऑप्शन पहला सही है दोस्तों, किसका, स्कीमा का। अगले क्वेश्चन की तरफ सही है, पहला वाला सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है, तो किसकी एक विशेषता है दोस्तों, तो इसमें जो है 41 का जो है चौथा ऑप्शन सही है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पूर्व सक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यताएं हैं, फरवरी 2016 में पूछा गया है दोस्तों। तो क्या क्या है देखिए, पहला है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, दूसरा है अमूर्त चिंतन की योग्यता, तीसरा है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, चौथा है दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो इसमें जो है 42 का जो है तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों, कौन सा, तीसरा ऑप्शन सही है, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो 43 का जो है आपका तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों, कौन सी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि क्या है, सितंबर 2016 में पूछा गया दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो आप लोग देखिए क्या है, फर्स्ट है वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए, तीसरा है ऑप्शन परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से नहीं निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, और चौथा ऑप्शन है कि दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तो 44 का जो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों, कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही है, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। तो जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण में यही तात्पर्य है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है क्या रहा, कौन सा कथन है, तो 45 का जो है आपका दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही है, कौन सा कथन है, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण को प्राप्त हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है पूर्व परिचालन में, दूसरा ऑप्शन है मूर्त परिचालन में, तीसरा ऑप्शन है औपचारिक परिचालन में, और चौथा ऑप्शन है संवेदी गामक में। तो इसमें आप लोग बताइए कि 46 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो 46 का चौथा ऑप्शन मुझे सही लगता है, अगर आप लोग को जो लगता हो आप लोग भी कमेंट करके बताइए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, और कह रहा कि स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि बीच में जो है भरना है में निहित है। तो क्या भरना है, आप लोग बताइए क्या भरना है। तो 47 में जो है फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञान का बोध, संज्ञान, तीसरा समायोजन और चौथा है केंद्रकरण। तो इसमें जो है आपका 47 का जो है पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, संज्ञान का जो है बोध है यही आपका सही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जीन पियाजे एवं वाइगो
की जैसे संरचनावादी अधिगम के रूप में देखते हैं। ये जो है 2019 में 2 जुलाई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो है इसमें कौन सा सही ऑप्शन है? तो 48 का दोस्तों जो है तीसरा ऑप्शन सही है। कौन सा? सक्रिय विनियोजन से अर्थ नियंत्रण की प्रक्रिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। पियाजे मतलब जीन पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना। ब्रैकेट में क्या कह रहा है? अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो पहला स्कीमा है, दूसरा प्रतिमान है, तीसरा मानसिक मैप है, चौथा मानसिक उपकरण है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आप जो है इसमें जो है आपका 49 का पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। कौन सा? पहला ऑप्शन सही है। स्कीमा कहा जाता है दोस्तों। देखो स्कीमा से बहुत क्वेश्चन पूछा है, तो आप स्कीमा को जो है देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो 50 का जो है क्या कह रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख फसलों में से एक है? तो क्या है? जुलाई 2019 में पूछा गया है। तो फर्स्ट है सुरक्षित रखने की योग्यता, दूसरा है परिकल्पनित निगमनात्मक तर्क, और तीसरा है द्वितीयक वर्तुल प्रक्रिया या सजीवात्मक चिंतन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो है पहला वाला ऑप्शन सही है, सुरक्षित रखने की योग्यता। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसमें जो है पहला ऑप्शन सही है, सुरक्षित रखने की योग्यता। तो किसमें पूछा गया है? क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख फसलों में से एक है, तो सुरक्षित रखने की योग्यता। तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ दोस्तों। यही मेरा लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकाले हुए ए ग्रेड 6 से 8 की शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करनी चाहिए? 2019 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देखिएगा। तो क्या है कि तार्किक बहस के प्रयोग से हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा, ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे पर आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। तीसरा, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। मैं आप लोग के लिए ये छोड़ रही हूँ, तो आप लोग 51 का बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं अभी के लिए चलती हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग कमेंट करके आप लोग खुद बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं अभी के लिए चलती हूँ, बाय बाय।